नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज एक वीडियो बनाएंगे कि एक ट्रेन जहां की प्राइमरी डिपो से जब प्राइमरी बीपीसी लेके ट्रेन लाइन में आपको रनिंग में चलते हैं तो इस दौरान रोलिंग पॉइंट कुछ होते हैं। ये रोलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जैसा कि देखिए, ट्रेन जब अपना जो डिपो जहाँ से मैंने प्राइमरी फिटनेस दिया है उधर से चलने के बाद में हर 250 से 350 किलोमीटर का अंडर में आपका एक रोलिंग पॉइंट होता है जहाँ की गाड़ी का कुछ एग्जामिनेशन होगा। इस तरीक़ा के गाड़ी अगर 1000 किलोमीटर भी जाएगा तो हर जगह में जैसे कि पानी का ज़रूरत होता है, कुछ एग्जामिनेशन की ज़रूरत होता है। जहाँ से बीपीसी लेके चल रहा है उसके बाद में जहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद में उधर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होगा। फिर से हो सकता है उधर से फिर बीपीसी सेकेंडरी बीपीसी लेंगे, या तो यही रिटर्न तक यही बीपीसी काम करता है। तो इसमें देखिए, आप साइकिल चलाता है, गाड़ी तो चेक करके लेके चलता है, रास्ते में तो कुछ हो सकता ना, तो कौन देखेगा? तो छोटा छोटा साइकिल एक सिंगल पीस है, लेकिन एक ट्रेन में 20-22 कोच लगा रहता है और इतना स्पीड में गाड़ी चलने के बावजूद कुछ हो सकता है, जैसे कि कटल रन ओवर हो सकते हैं और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसीलिए रोलिंग पॉइंट में आपका एग्जामिनर बैठा रहता है जहाँ की सूटेबल पॉइंट है, जहाँ के रोलिंग हार्ट होते हैं उस जगह में। तो आज इस वीडियो में मैंने यही कोशिश करेंगे कि रोलिंग एग्जामिनेशन का ज़रूरत क्या है, तो ये तो समझ गया। उसके बाद में रोल आउट भी होता है, मतलब रोल इन में इनकेस अगर कुछ पकड़ लीजिए, रोल इन तो हुआ है, कोई कोच का नट बोल्ट ठीक था तो कहीं कुछ हो सकता है। तो घुसने का टाइम में और रोल आउट होने का बीच में या तो हो सकता है जो रोल इन में बैठा था कोई कारण से उसका मिस्टेक हो गया, तो उसीलिए, और या तो बीच में कुछ गड़बड़ी हो गया ये रोल आउट और रोल इन का अंदर में। तो रोल आउट वाला उसको देखेंगे, तो रोल इन वाला तो खबर करेंगे और रोल आउट वाला खबर कहाँ किसको करेंगे? रोलिंग का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसा कि स्प्रिंग टूटा हुआ देखते हैं और कुछ देखता है, तो कुछ सिस्टम उसमें से कुछ प्रिकॉशन लिया जाता है, कुछ गाड़ी को एग्जामिन करके कुछ बना के भेजने का कोशिश किया जाता है। लेकिन रोल आउट में अगर कोई ट्रेन पास हो गया और उसमें कुछ गड़बड़ी देख लिया, रोल आउट का जो फिटर था वो मैसेज करेंगे किसको और काम कौन करेगा? गाड़ी खड़ा कर देंगे। हाँ, हो सकता अगर ऐसा तो गाड़ी को खड़ा कर रेस्ट्रिक्ट कर दे, गाड़ी को कोई जगह में आपको रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में कहीं और एग्जामिन में होगा, ज़रूरत होगा तो सेक्शन में गाड़ी खड़ा होगा, अगर ऐसा कुछ वाइटल पार्ट खराब होगा तो। नहीं तो सामने वाला जो स्टेशन होगा, जिस डिवीज़न का उधर कुछ स्टाफ रहता होगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई रोल आउट होने के टाइम में फलाना हुआ। ऐसा केस भी हुआ था, कोई पुरुलिया एक्सप्रेस आ रहा था और आने का टाइम में रोल आउट होने का टाइम में किसी ने देख लिया कि ये जो को क्या बोलेंगे, ये कंट्रोल आर्म का, ये जो कंट्रोल आर्म का ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का इधर क्रैक हो गया, ओल्डिंग छूट गया। वो वीडियो मेरा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या हुआ? अब रोल आउट वाला क्या करेंगे बोलिए? रोल आउट वाला अपना कंट्रोल को मैसेज किया, कंट्रोल मैसेज आया है और सामने जहां गाड़ी जा रहा है उसको उसके पास में उधर खबर किया गया है। तो बीच में और जो सेक्शन है जहां जहां गाड़ी को चेकअप किया जाता है, तो उस जगह में कोई आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। गाड़ी को चेक करते हुए आते हैं तो कोई जगह में, जैसे कि मेरा इधर से खड़गपुर से सामने मेरा आगे माने गाड़ी आ रहा था आपको भाया टाटा से, टाटा में उस जगह में वेल्डिंग करके, एक टेम्पोररी वेल्डिंग करके गाड़ी छोड़ा। क्या कोच को विथड्रॉन कर लेंगे? बात होता कि कभी कभी अगर ऐसा डेंजरस पोजीशन होगा तो कोच विथड्रॉन होगा, तो उसको वेल्डिंग करके भेजा है। तो रोल इन में और रोल आउट में क्या होता है, ये बात आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये रोल इन में क्या देखते हैं और हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे, है ना।
तो चैनल पे नया है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तो फ्रेंड्स, ट्रेन छूटने का बाद में कोई डीप कर्वेचर में आपका ये जो एपीबीपी का जो एयर होस है वो अनकपल हो जाता है। क्यों होते हैं? तो कोई तो कारण हो सकता। तो इस तरीके की कुछ वीडियो, जैसे कि ट्रेन पार्टिंग होता है, तो क्या गाड़ी जहाँ से एग्जामिन हुआ था क्या उसी के ऊपर में सब जिम्मेवारी है? हो सकता है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी तो उनका कुछ है। चेकिंग के टाइम में कुछ मिस्टेक भी होता है ऐसा, तो इसीलिए तो रोल इन या तो सेक्शन में आदमी रहता है, और सेक्शन में ट्रैवल शूटिंग का वीडियो मैंने इतना बनाते भी है कि आप लोगों को कुछ शिक्षा मिलेगा। तो चलिए मैं ये पहला शुरू करते हैं कि ये जो डीप कर्वेचर ऐसा घटना अगर होते हैं तो एक आपका एपीबीपी का प्रोजेक्शन वर्क है, जिसमें आपका गेज रहता है इस पोर्शन से लेकर, और हेड स्टॉक का जो पोर्शन है इसमें आपको 180 से 200 mm का दूरी होना चाहिए। अगर उससे कम होता तो ये घटना घट सकता है। और दूसरा जो बीपी पाइप का जो पाइप है, ये पाइप 140 mm का ऊपर होने से ठीक रहेगा, लेकिन नीचे होना कम होने से ये घटना हो सकता है कि ये पाइप टाइट फिटिंग होगा। और आप लोग जानते हैं कि मेरा जो कर्वेचर होता है, डीप कर्वेचर 175 निगोशिएशन में ये हमारा जो कार्ब होता है, उस कार्ब में क्या होता है, मूवमेंट होता है बोगी बॉडी का। तो बोगी बॉडी का जब मूवमेंट होता है तो उसमें ये पाइप खुलने का उम्मीद रहता है। तो इस टाइम में आपको बोला जाता है कि प्रोजेक्शन वर्क में ये आपका सिस्टम मैं एक वीडियो बना के दिया है एपीबीपी का, उसमें देख लीजिए। अभी मैं आते हैं, ट्रेन पार्टिंग भी तो होता है कभी कभी। तो ट्रेन पार्टिंग जो होता है तो सीबीसी मेरा क्या है, ये AR इस टाइप टाइट कपलर है मेरा, जो कि कोचिन स्टॉक में लगा होता है, और ई टाइप आपका गुड्स में लगा होता है। तो कोचिन स्टॉक में ICF में भी इस टाइप ही कपलर लगता है। तो इस कपलर में सिस्टम है कि इसमें अगर नकल थ्रूआर जो है, नकल का जो नोज़ है, इस जगह में नोज़ का अगर वायरनेस हो गया, या तो लॉक जहाँ लगते हैं ये जो नकल का साथ में इस जगह लॉक नीचे में है, ठीक है, ये लॉक जो पोर्शन है, लॉक का जिस जगह में स्ट्रोक होता है उस जगह में आर्म गार्ड का साथ में नकल का 127 mm का जो दूरिया है, आर्म गार्ड अगर फैल गया तो इसके लिए कंटूर गेज होता है, नो गो गेज। तो इसके लिए एक गेज का मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकता है। या तो आपका असेंबली में टगल में जो कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसके चलते, या तो लॉक ठीक से नहीं लगा होगा। ये जो लॉक है, लॉक का होल इधर होता है, इसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है सीबीसी का, उस पार्ट में देखिए। लॉक लिफ्टर हैंडल अगर कुछ टाइप का ख़राबी होता है तो उसमें भी आपका ट्रेन पार्टिंग हो सकता है। तो ये हो गया, ट्रेन पार्टिंग का भी केस हो सकता है। ट्रेन पार्टिंग का रीज़न खोजने के लिए आपको इसमें ये पॉकेट का जो गेज है, गार्ड आर्म का एडजस्टेंट कोच का साथ में दोनों कोच का, हम लोग जानते हैं कि सीबीसी का जो गेज है 7 तो गेज होता है, उसमें से आपको सब कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको उसको रेक्टिफाई करके गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, चलती हुई गाड़ी में व्हील का उधर से स्मोक डिटेक्शन हो जाता है, तो मतलब ब्रेक बेंडिंग होने का उम्मीद, या तो ब्रेक बेंडिंग हुआ है ऐसा कुछ मिलता है। क्यों? तो ये है रीज़न है कि ब्रेक बेंडिंग। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो LHB कोच चलता है, ये आपका एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है। ये ICF का सरी क्लास F सिस्टम के, मतलब डायरेक्ट व्हील में मेरा कोई ब्रेक पकड़ता नहीं है, एक्सेल का ऊपर में डिस्क को मेरा ब्रेक पकड़ता है। उसके लिए कैलिपर लगा हुआ है, और कैलिपर में जो गैप रहता है 1 mm से 1.5 mm का, वो गैप अगर पकड़ लीजिए। हर एक्सेल में 2 आपको डिस्क है, मतलब ब्रेक सिलेंडर 2 है, तो जितना 4 एक्सेल में 8 ब्रेक सिलेंडर आपको
हर एक्सेल में एक डाम वाल्व। तो इस कारण से क्या खराबी कुछ होने से ब्रेक बेंडिंग होता है। एक एक्सेल में भी हो सकता है, 2 एक्सेल में भी हो सकता है, या तो फुल रेक में भी हो सकता है। सभी मेरा ब्रेक बेंडिंग बहुत सारा पार्ट है। तो ये डीवी पैनल बोर्ड है, जो कि ब्रेक पैनल बोर्ड बोलता है। इस पैनल बोर्ड में आपका 3 किस्म के पैनल बोर्ड आते हैं, जैसा कि ये स्कॉट कंपनी का है, जैसे ये आपको दिख रहा है कि इसका लोगो। तो एक आपका फेवली कंपनी का होता है और एक आपका नॉरबीम्स का होता है। तो ब्रेक बेंडिंग पार्ट में जाके देखिए कि ब्रेक कैसा रिलीज किया जाता है। लेकिन बेसिक नॉलेज जितना भी ब्रेक पैनल अलग अलग होने दीजिए, बेसिक नॉलेज एक ही है। तो हमको जो गाड़ी पास करना पड़ेगा, तो ब्रेक बेंडिंग में ट्रबल शूटिंग, सेक्शन ट्रबल शूटिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें आइसोलेटिंग कॉक रहता है, अंदर में कोई भी आइसोलेटिंग ब्रेक पैनल के नहीं होता है, एक्सेप्ट आपका 2 पार्ट होता है जो कि आइसोलेटिंग कॉक। 3 पार्ट में अभी होता है, क्योंकि अभी FSDS सिस्टम यानी फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का भी एक पार्ट उसमें लगा रहता है, सिलेंडर वाल्व। और हर AC कोच में दिया जाता है, पेंटी कार में दिया जाता है, और ICF में भी AC कोच में रहते हैं। तो उसके लिए एक आइसोलेटिंग कॉक अंदर में मिलेगा, और एक आपका जो चेन पुल होता है, चेन पुल का एक डिवाइस जो PA भी जो रहता है, उधर एक आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा, और एक ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है, तो ब्रेक एक्सीलेटर का उधर एक आइसोलेटिंग कॉक आपको मिलेगा। जैसे कि ये देखिए ब्रेक एक्सीलेटर इस जगह में है। तो बाकी जो है ब्रेक पैनल में से आपका BC1 BC2 आपका आइसोलेट करके गाड़ी को लेके जाने के लिए आप लोग जो काम करते हैं, वो आप लोग ब्रेक बेंडिंग पार्ट में जाके देख लीजिए। रोलिंग एग्जामिनेशन में जैसे कि ये बायो टॉयलेट है, और ये जो इसको इंस्टॉल किया गया है, इसमें कुछ वायर रहता है, मतलब तार से इसको इंस्टॉल किया रहता है, या तो कोई प्लेट से इधर नट बोल्ट सिस्टम से रहता है। तो इसको सिक्योर, जैसे कि इधर देखिए ये पटरी, ये नट बोल्ट खुल जाता है, तो ऐसा भी घटना हुआ है। तो इसको भी आपको रोलिंग एग्जामिनेशन में अगर मिला तो मैसेज करके इसको रेक्टिफाई करने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। आजकल तो स्प्रिंग टूटने का बहुत ही माने चल रहा है। मैक्सिमम गाड़ी में हर दिन मैसेज होता है कि फलाना ट्रेन में स्प्रिंग ब्रोकन हो गया, कि प्राइमरी सेक्शन का स्प्रिंग ब्रोकन होने से अभी RDSO का नया लेटर जो है, उसमें LHB के लिए 95 kmph अलाउड है। और अगर बूस्टर स्प्रिंग होता है स्प्रिंग सिस्टम में नेस्टल टाइप का, तो उसमें RDSO ने कोई चेंजिंग नहीं किया, उसमें 90 kmph दिया गया, ठीक है ना। तो सवाल ये आ रहा है कि प्राइमरी सेक्शन जो है वाइटल सेक्शन है, जो कि मेरा एक्सेल लगा हुआ है और ये आपका बियरिंग लगा हुआ है ये पार्ट में, इसके लिए kmph ज़्यादा। तो ये तो RDSO का बनाया हुआ रूल है, तो क्या करेंगे। तो वो लोग कुछ तो सोच समझ के किया है, और जो कि वाइटल पार्ट नहीं है उसके लिए kmph कम, मतलब 90 kmph में गाड़ी जाएगा, मतलब और ज़्यादा से सिक्योरिटी दे दिया गया। तो ठीक है, जैसा ऑर्डर होते हैं वही ऑर्डर के मुताबिक हम भी वीडियो बनाते हैं। तो ये सवाल कोई जगह में किया भी है, तो RDSO लेटर नंबर का हिसाब से मेरा वीडियो बना हुआ है, देख लीजिए। अभी बहुत सारा स्प्रिंग ऐसा आपका आउटर स्प्रिंग टूटा हुआ है, ऐसा मिलता है प्राइमरी सेक्शन का, और गाड़ी 90 kmph 95 kmph दिया जा रहा है। तो इसके मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी पोर्शन में आपको स्प्रिंग टूटा हुआ, बैड कंडीशन हुआ, तो कैसा समझेंगे। ये जो नीचे में 2 कॉइल है ना, इस 2 कॉइल में अगर क्रैक हुआ है, ब्रोकन हुआ, तो उसमें पोजीशन देख के 95 kmph दिया जाएगा। हो सकता है मिडिल पोर्शन में पार्ट नहीं है और वो डिस्प्लेस हो गया, तो गाड़ी विथड्रॉन हो जाएंगे। ऐसा गाड़ी विथड्रॉ भी किया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताते हैं कि अपर पार्ट में 2 कॉइल में टूटा है, लोअर पार्ट में 2 कॉइल में टूटा है। अगर मिडिल पार्ट में टूटा है और वो डिस्प्लेस हो गया, आपको देखने मिला, तो गाड़ी ज़रूर आप
उसको डिटैच कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग टूटने से 95 kmph नहीं होता है। तो मतलब पोजीशन देख के हो सकता है गाड़ी विथड्रॉन हो जाएगा, मतलब कोच विथड्रॉन करने भी सकते हैं, क्योंकि मिडिल पोर्शन से टूटने से और अगर स्विंग दोनों डिस्प्लेस हो गया तो और ख़तरा बढ़ जाएगा, जबकि कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन देने से भी वो इसके बाद में कोई एक्सीडेंट कर सकता। तो चलिए अभी हम चलते हैं बोस्टा स्प्रिंग में। तो देखिए इधर नेशनल टाइप का कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा 90 kmph, जो कि आरडीओ के हिसाब से आईसीएफ में बोस्टा स्प्रिंग टूटने से कोच विथड्रॉन करना पड़ेगा, गाड़ी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या, ये जो स्प्रिंग टूटा है और आप 90 kmph में ही जाएगा तो आपको तो एग्जामिन करना पड़ेगा ना। तो आप क्या एग्जामिन करेंगे, जैसे कि देखिए ये जहाँ नेशनल टाइप का कॉइल स्प्रिंग रहता है तो उधर देखिए एक वर्टिकली एक क्लियरेंस इधर है। देखिए नीचे स्ट्रैप है, ऊपर स्ट्रैप है, नीचे में बोस्टर का साथ में लगा हुआ एक लोकेशन दिया गया है, और इसके अंदर में 95 से लेकर 90 तक का mm का क्लियरेंस होना चाहिए। स्प्रिंग टूट गया तो क्या वो क्लियरेंस रहेगा, और ऊपर से 200 आदमी का लोड लेने के जगह में 500 आदमी अगर चढ़ा रहेगा तो ये जो है स्प्रिंग टूटने से ऊपर वाला पार्ट नीचे में आएगा, तो नीचे के साथ में हो सकता है 0 क्लियरेंस हो गया, तो फिर भी क्या आप गाड़ी को 90 kmph में भेजेंगे। फुल लोड आपका ये बोस्टर का लोअर प्लंक में आएगा, और इसके चलते बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उस दौरान या तो आपको लोड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम लोड इस कोच में है, तो उसको आदमी को हटाना पड़ेगा, तो इधर कुछ क्लियरेंस बनना चाहिए। ऐसा भी घटना जमालपुर डिवीज़न में हुआ था, तो गाड़ी को जैसे कि इस जगह में स्प्रिंग टूटने के बाद में इधर कोई क्लियरेंस नहीं था, 0 था, मतलब ऊपर वाला स्ट्रैप आके नीचे में आके स्ट्रोक कर रहा है। तो तोड़ने के बाद में क्या होगा, ये उसमें स्ट्रोक कर रहा करके जो स्प्रिंग टूटा वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, अगर ये नीचे वाला पार्ट टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, ये स्प्रिंग पलटी हो जाएगा। ठीक है, अभी बोस्टा स्प्रिंग में आप लोग जानते हैं कि एयर बेलो लगा रहता है, मतलब एयर स्प्रिंग। तो इसके लिए क्या वो स्ट्रैप है, मतलब वो क्लियरेंस उधर है, लेकिन मैंने वो चीज़ भी बताएंगे। तो इसमें क्या मेटल स्प्रिंग है तो तोड़ेगा क्या, इसमें क्या होता है, बेलों में जो एपी का प्रेशर आते हैं वो प्रेशर नहीं रहता है कहीं। अगर प्रेशर का लाइन ब्रोकन हो गया तो बेलों में प्रेशर नहीं आएगा, तो बेलों में अगर प्रेशर नहीं आएगा तो ये हाइट मेंटेन कैसे करेगा। या तो हो सकता कभी कभी जो देखिए ये जो इंस्टॉलेशन लीवर टूट गया तो ये हॉरिजॉन्टल लीवर नीचे आ जाएगा, तो बेलों में हवा इधर से निकल जाएगा। या तो इस जगह में जो फीबा यूनिट का पाइप जाते हैं ये पाइप ब्रोकन हो गया, या तो और कहीं प्रॉब्लम होता है, तो पाइप कहीं भी इसका सप्लाई लाइन में ब्रोकन होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 150 लीटर का कोई पाइप, ये जो 150 लीटर एयर बेलो सप्लाई लाइन है, इसमें से भी बहुत सारा मेरा वीडियो दिया हुआ है, जी कि मेन सप्लाई लाइन उखड़ गया, फेरुल जॉइंट उखड़ गया, तो उसमें भी क्या होता है कि बेलो साइड में हवा नहीं जाता। गाड़ी 60 kmph होता है, ठीक है, तो गाड़ी 60 kmph 1000 किलोमीटर तक चलेगा, जो कि कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा का रास्ता 4 घंटा लगेगा। तो उस दौरान क्या होगा, इसमें देखिए इस जगह में कोई आगे का सरी कोई जो आपका क्लियरेंस का सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें जो सिस्टम है, यही सिस्टम जो है ये बेलो जहाँ से लगा है इधर से लेकर और बॉटम पार्ट इधर इस पोर्शन से, ये टॉप से लेकर बेलो का टॉप से लेकर बॉटम में एक गेज बनते हैं, जिसका हाइट होना चाहिए इंक्लेशन कंडीशन में 294 +0 -5, मतलब ये 5 mm का जो हवा लेना देना करेगा। ये आपका जो बोस्टर सिस्टम जो है गाड़ी का आपका दोनों साइड का संतुलन को रखेगा। अगर इस तरह में कुछ गड़बड़ हो गया तो ये एयर स्प्रिंग नीचे में देखिए, ये इमरजेंसी स्प्रिंग में ये आपको रेस्ट करेंगे। गाड़ी 60 kmph के अंडर में होगा। गाड़ी 60 kmph का अंडर में तभी होगा जबकि एयर बेलो में कोई भी एक कोच का कोई भी एक साइड में एयर बेलो में हवा आप पहुंचा नहीं सकते हैं, मतलब फिट रेडी नहीं दे सकते हैं। वो चाहे एयर बेलो
ब्लास्ट हुआ या तो कोई पाइपलाइन उखड़ गया, जब तक उसका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा वो गाड़ी आपका परमिशन स्पीड नहीं जा सकता है। कभी कभी देखा गया कि ये जो प्राइमरी सेक्शन का भाटी का शॉक अब्जर्वर ख़राब हो गया, मतलब ये तोड़ फोड़ हो गया, ऐसा भी होता है। कारण क्या है, जबकि मेरा देखिए इसका व्हील का कंडीशन देखिए, देख रहे हैं सेल्टेड कितना है। तो व्हील का ये सेल्टेड मतलब एंटी स्कीडेड। मेरा जो डाम वाल्व इधर लगा है, ये डाम वाल्व क्या करता है ब्रेकिंग सिस्टम में, हर चारों एक कोच का चारों एक्सेल को एक ही साथ में खड़ा करने का कोशिश करता है। तो ये डाम वाल्व का काम क्या है, स्पीड सेंसर सिस्टम जो लगा हुआ है मेरा इसमें WSP, इसमें जो कि जिसमें RPM छोटा बड़ा व्हील में RPM को नज़रदारी करते हुए आपका हमारा जो ब्रेक सिलेंडर है हर व्हील का साथ में एक, उसमें एक डाम वाल्व एक एक्सेल में लगाओ तो एक एक्सेल को ऑर्डर करता है कि फलाना को ज़्यादा प्रेशर दीजिए, फलाना को आपको नॉर्मल प्रेशर रहेगा। तो मतलब चारों आपको एक्सेल को खड़ा करने के लिए सिस्टम बनता है। तो अगर नहीं होता है सिस्टम, मेरा कोई WSP सिस्टम में कुछ खराबी है, वो रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ तो कुछ नुक्स है, तो क्या होगा, जबकि ब्रेक कड़ा ब्रेक लगेगा तो एक व्हील खड़ा हो जाएगा, दूसरा व्हील घिसकेगा। तो इसके लिए सेल्टेड होता है और गाड़ी का जो है ये जो व्हील का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो इम्पैक्ट बढ़ने से क्या होता है, स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर आ रहा है और शॉक अब्जर्वर को प्रेशर आता है, बियरिंग के ऊपर प्रेशर आता है, कंट्रोल आर्म के ऊपर प्रेशर आता है। तो इस दौरान क्या होता है, ऑसिलेशन बहुत ही बुरा हो जाता है। और इसके बाद में कभी कभी देखा गया प्राइमरी डंपर भी तोड़ फोड़ हो गया। इसका चेंज करने का भी सिस्टम है, मेरा एक वीडियो है ट्रबल शूटिंग का कि प्राइमरी डंपर को चेंज हो रहा, उस वीडियो को देख लीजिए। ये जो कंट्रोल आर्म है देखिए, एक सेमी बॉल है कंट्रोल आर्म का और ये कंट्रोल आर्म अपर पार्ट लोअर पार्ट बियरिंग को कवर करके रखा है। ये कंट्रोल आर्म का जो रोल है यही है, ये जो कोच है इस ट्रेन का जो स्टीयरिंग होता है ना, हम लोग स्टीयरिंग पकड़ता है ना बस ट्रक, इसमें हम लोग जो गाड़ी चलाते होती है, यही है ये जो ट्रैक का साथ में जाएंगे स्टीयरिंग करके। तो यही आपका एक एक्सेल उधर भी लगा है, ये आपका कंट्रोल आर्म, ये आपका मूवमेंट को रखता है। अगर इसमें कुछ स्लैग हो गया, अगर ये नट बोल्ट ढीला तोड़ फोड़ हो गया तो क्या होगा, आपका जो ट्रेन का जो स्पीड है इसमें एबनॉर्मल रनिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। इसके बाद में तोड़ फोड़ हो जाएगा, होने के बाद में क्या होगा, ये भी मिला है कोई एक बार, वो ट्रबल शूटिंग वीडियो मैंने बनाया नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये वाइटल पार्ट है, इसी में आपका जो टैक्टिक फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स सब कुछ ये संभालते हैं। तो इसी के लिए कंट्रोल आर्म नाम है कि एक आर्म का शरीक है, जैसे कि हमारा हाथ का आर्म होता है, हम जब बॉडी को कंट्रोल करते हैं तो जस्ट ये पूरा आपको एक एक्सेल को कंट्रोल करता है, हर व्हील में एक लगा रहता है बियरिंग का साथ में। तो इसको ध्यान से देखना है। और इस जगह में सेमी बॉल का इस जगह में आपको देखिए इधर सिक्योरिटी प्लेट देकर नीचे में नट बोल्ट देकर रखा है और एक ब्लॉक रखा है इस जगह में, और इधर गैप 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो गैप देख रहे हैं। और ये रेड मार्क दिया हुआ है इसीलिए कि मार्किंग सिस्टम किया हुआ है कि अगर 19-20 होगा तो पता चल जाएगा। तो रोलिंग इन एग्जामिनेशन में इसको भी ध्यान से देखा जाए। रोलिंग एग्जामिनेशन में ये जो एक्सेल बॉक्स है, हमारे जो LHB में एक्सेल बॉक्स कवर दिखा जाता है, ये अर्थिंग डिवाइस एक्सेल बॉक्स कवर है, इधर ये नॉर्मल एक्सेल बॉक्स कवर है, ये WSP सिस्टम, मतलब हर एक्सेल में WSP सिस्टम का आपका बियरिंग कवर रहेगा, हर एक्सेल में एक ये जो है लगा हुआ है। तो ये सिस्टम आपको WSP ये जो दोनों लगा है उस अर्थिंग प्लेन का उस तरफ में आपको WSP का यानी फोनिक व्हील सेट इसमें लगा है, और स्पीड सेंसर का केबल लगा हुआ है WSP सिस्टम के काम करने के लिए। यही स्पीड सेंसर आपको
छोटा बड़ा व्हील का आरपीएम को देता है कंप्यूटर में, और ब्रेक जो करते हैं, जो कि ब्रेक पार्ट में जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके बारे में बात किया। ये आपका करंट दिया हुआ है इसमें, और उधर पॉप लगा है, उसमें से इसका रोटेशन, उस व्हील का रोटेशन ये लेके जाके आपको मदरबोर्ड में देता है। मदरबोर्ड क्या करता है, कितना कौन सा व्हील छोटा है, कौन सा व्हील बड़ा है, क्योंकि एक साइज का व्हील नहीं मिलता है हम लोग को एक कोच में। तो आप लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन बोगी टू बोगी का और एक्सेल टू एक्सेल का और आपका सेम एक्सेल का, वो वीडियो मैंने दिया हुआ, उसमें जाके देख लीजिए। तो क्या होगा कि यही आपका ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करता है, डाम वाल्व को ऑर्डर करते हैं। इसके जरिए ये जो फोनिक व्हील का साथ में जो स्पीड जो बताते हैं, उसी स्पीड में बोलते हैं कि फलाना को प्रेशर ज़्यादा देके फलाना का साथ में एक साथ में खड़ा करना है। ठीक है, अभी देखिए हमारा एलएचबी में जो बियरिंग लगा है, ये स्कैप कंपनी और टिमकन कंपनी का, और एक कंपनी नया आया है, उसका नाम ठीक से नहीं पता है, लेकिन ये जो बियरिंग है ये काटी स्टेपर रोलर बियरिंग लगा हुआ है, और इसमें हॉट एक्सेल होते हैं। तो रोलिंग इन पॉइंट में क्या होता है, रोल आउट पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि कोई एक्सेल पकड़ लीजिए, हॉट एक्सेल, जो कि हमारा जो जिस टाइम में जहाँ मेरा रोलिंग एग्जामिनेशन होता है उस जगह में मेरा एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर का रीडिंग भी लिया जाता है। तो उसमें डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस बिटवीन एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर का पार्ट मेरा वीडियो दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकता है। तो इसमें क्या है, देखिए इस तरीक़ा के अगर पीछे से ग्रीस लूजर माने ओजन हो रहा है, या तो इसमें कुछ सिम्टम दिख रहा है, या तो ये कुछ आपको तोड़ फोड़ हुआ है। तो ऐसा भी वीडियो है मेरा पास जो कि तोड़ फोड़ हो गया। तो ये अगर कुछ आपको गड्ढा दिख रहा है तो ये हॉट एक्सेल हो सकता है, या तो इसके अंदर का पार्ट्स कुछ ख़राब हो गया, इसमें स्टॉक किया इसलिए तोड़ फोड़ हो गया। तो उसको जांच करके देखना है। एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर में भी पकड़ा जाएगी, हॉट एक्सेल होगी। ये छोड़कर अभी मेरा सेक्शन में HABD हॉट एक्सेल बॉक्स का डिटेक्शन सिस्टम का भी मेरा सेल्फ मशीन बैठ गया, जो कि हमारा अभी मैसेज आता है OMRS में भी आता है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक का, उधर से भी आपका व्हील इम्पैक्ट का मैसेज आता है। उसमें हम लोगों को अलर्ट दे देता है, और हम लोग गाड़ी टेस्ट करने के बाद में देखता है कि क्या कितना कंडीशन क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इस तरीक़ा के हम लोग चेक भी करते हैं। तो चेक में कुछ पकड़ाता भी है तो उसको भी हम लोग करते हैं। मेरा हॉट एक्सेल का भी वीडियो बना हुआ है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा के कुछ प्रॉब्लम होने से आप लोग भी देखिए, उसमें क्या है, कोच विथड्रॉन होते हैं। हॉट एक्सेल होने के बाद में कोच और रनिंग में नहीं जा सकते। अब हॉट एक्सेल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, 80 डिग्री सेल्सियस से अभाव अगर टेम्परेचर आ गया तो कोच विथड्रॉन होगा। दोनों सेम एक्सेल में दोनों तरफ में अगर 20 का ऊपर में आ गया तो उसमें भी हो सकता है कंडीशन देख के। उस टाइम में रनिंग टेन स्टेटस में 65 का ऊपर आ गया होगा तो तभी भी आपको कोच विथड्रॉन हो सकता है कंडीशन देखने के बाद में। कभी कभी एक गाड़ी में मिला था शताब्दी एक्सप्रेस में, हमारा इसमें हुआ ऐसा। शताब्दी एक्सप्रेस में ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये वर्टिकल शॉक अब्जॉर्बर जो है, ये सेकेंडरी वर्टिकल शॉक अब्जॉर्बर नीचे वाला पार्ट खुल गया था। ठीक है, तो नीचे से ये आपका इस जगह में और गाड़ी रनिंग में लचक रहा था। तो लचकने से क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए प्रॉब्लम यही होगा कि बूस्टर जो है, इसका जो लोड है, लोड क्या होगा, नीचे में ज़्यादा प्रेस करेगा। अगर एयर बेलो नहीं होगा तो स्प्रिंग टूटने का उम्मीद रहेगा। तो उसको रेक्टिफाई करना है। ऊपर का नट बोल्ट कितना है, M12 100, नीचे में कितना है, M12 75। ये भी जान लीजिए, ये जानना ज़रूरी है। ये आपका हाई टेंशन बोल्ट है, नट बोल्ट, और इसके ये जो बोल्ट है ना, नट है नायलॉन नट है। मतलब जितना जाने का उसके बाद में और टाइट नहीं लेगा। तो मतलब ज़्यादा बड़ा अगर आप बोल्ट लगा देंगे तो ये क्या है, जितना जाने के बाद में टाइट लेना उतना ही लेगा, उसके बाद में और टाइट नहीं लेगा।
चलिए, आजकल तो जानते ही है कि ट्रेन चल रहा था और क्या हो गया, फीवर रेड हो गया और इधर से हवा निकलना शुरू हो गया, तो बस वो गाड़ी खड़ा हो गया। तो वो सेक्शन ट्रबल शूटिंग है ना, उसको भी तो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए। ये भी तो चल रहा है, रोलिंग एग्जामिनेशन में भी तो दिख रहा है कि कोई में आपका बेलों में हवा है नहीं है वो भी देख रहा है, इंस्टॉलेशन लीवर टूटा है वो भी देख रहा है। तो आप कैसे देखेंगे? फीवर एक्टिव हुआ, इंडिकेटर रेड हो गया और इधर से हवा निकल रहा है। आप आके ये जो बीपी पाइप का प्रेशर है, ये बीपी पाइप का प्रेशर मेन लाइन से जुड़ा हुआ है। आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है इधर। इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद करने के बाद में आपका बीपी प्रेशर गिरना बंद हो जाएगा। इसके मतलब आपका काम पूरा क्लियर नहीं हुआ। आपको सोचना पड़ेगा कि ये एयर बेलो साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन का आपका पार्ट इसमें रखा गया कि हर कोच में आपको एयर बेलो सिस्टम रहेगा, मतलब एयर स्प्रिंग सिस्टम रहेगा। तो इस डिवाइस एक इधर और वो बोगी के लिए अलग से उधर, मतलब ये बोगी में इफेक्ट हुआ तो वो बोगी खोजने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही बोगी में ये दोनों एयर बेलो का साइड में हमको कुछ चेक करना है। तो हम क्या चेक करेंगे? हम पहला तो आइसोलेट कर दिया, प्रेशर बंद हो गया, बीपी प्रेशर रेडी हो गया, लेकिन एपी पे ड्राइवर लोगों को मैं बोलेंगे कि एपी प्रेशर भी उस टाइम में फॉल्ट हो सकता। तो आप पहला चेक करेंगे कि बेलों में हवा है कि नहीं है। तो बेलों में हवा है कि नहीं है देखने के लिए इधर दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लीवर है, ये देख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लीवर है इधर, ये हॉरिजॉन्टल लीवर वर्टिकली थोड़ा डाउन रहेगा, मतलब बेलों में हवा नहीं है। और इंस्टॉलेशन लीवर इस तरीके के ठीक लगा है कि नहीं, इस तरफ और इसी बोगी का उस तरफ में भी जाके चेक कर लीजिए, दोनों अगर ठीक है। और उस दौरान आप सुनते रहे कि अंदर में से कुछ पाइपलाइन का कुछ उखड़ गया या तो कुछ प्रेशर निकल रहा। अगर प्रेशर निकल रहा उसी दौरान आप उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश कीजिए, मतलब उसी चलते बेलों में हवा नहीं आके पहुंच रहा तो इसीलिए फीवर एक्टिव हुआ। अगर इधर ऐसा कुछ भी नहीं मिला तो मेरा ये जो माल फंक्शन, इसमें बहुत सारा डिवाइस लगा है, भाल्व कोई गड़बड़ किया है माल फंक्शन, तो इसके चलते आगे होता था बहुत ज़्यादा। वो जो देखिए डार्ट कलेक्टर लगा हुआ है, ये डार्ट कलेक्टर के चलते क्या नहीं लगा रहने से क्या होगा, डास्ट आके ये जो मेरा कंट्रोल डिवाइस है इसमें भाल्व में डास्ट आके इसका मुंह को बंद कर देता, तो इसको काम ठीक से नहीं कर पाता था, तो इसलिए आपका एक्टिव होने का चांसेस भी होता। तो आप अगर कुछ नहीं मिला तो आप इसको आइसोलेट करके गाड़ी को छोड़ दीजिए। फर्दर डिटेंशन को अवॉइड करने के लिए फीवर आइसोलेट रहेगा, इसमें कोई केम्पेच नहीं गिरता है। यार बेलो में अगर इस कंडीशन में अगर आप उधर कोई प्रेशर निकलने का पोजीशन नहीं है तो उस कंडीशन में मेरा एयर बेलो जो है उसका हॉरिजॉन्टल लीवर हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब हमारा बेलो में हवा है दिखेगा और गाड़ी कोई केम्पेच अंडर नहीं होगा। तो बात को अच्छा से समझ लीजिए। और मेरा इसके पार्ट बहुत सारा है, आप लोग जाके देख लीजिए। कहीं कहीं देखिए ये जो अर्थिंग बॉक्स कवर है, ये कवर खुल जाता है, गिर जाता है। तो ये अर्थिंग बॉक्स कवर के लिए अलग एक वीडियो मैंने बनाएंगे, तो उसमें देख लीजिए। तो ये अर्थिंग बॉक्स कवर है, इसके अंदर में कुछ पार्ट्स रहता है, कार्बन बूस रहता है और ये लगा होता है क्योंकि मेरा LHB जो ट्रेन है ये 3 फेस लोकोमोटिव से, और ये बहुत सारा आपको करंट कंजम्पशन करता है हाई वोल्टेज का, 750 वोल्टेज के बाद में 415 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो क्योंकि ये LHB ट्रेन में बहुत सारा करंट का सिस्टम जो है पार्ट में है, तो वो पार्ट अलग से जाके देख लीजिए। तो इसके लिए देखिए बॉडी का साथ में बोगी का आपका अर्थिंग केबल लगा हुआ है, इसमें कार्बन डिवाइस इसके अंदर में लगा है जो कि रिटर्न करंट या तो कोई भी करंट का एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक ये बोगी में रखेगा एक कोच का और एक वो बोगी में आपको रहेगा, जो कि 4 नंबर और जो कि आपका L4 में रहेगा और R8 में रहेगा। ठीक है, मतलब ये इधर है तो वो जो आपका बोगी है उस कोना में एक तो डिवाइस 2 बोगी में ऐसा हर कोच में रहता है। और उसके साथ में इस जगह में केबल रहता है, जैसे कि इधर तार बांध दिए इसलिए कि ये कंट्रोल आर्म का साथ में इस डिवाइस में ये है आपका रेजिस्टेंस वायर। ये क्या है, करंट का जो फ्लो है उसको रेजिस्टेंस करते हुए भेजता है। तो ये आर्थिंग होके व्हील आपको
जो बियरिंग है, बियरिंग में करंट नहीं जाके इसके जर्नल जो है, एक्सेल का जर्नल से वो आपका व्हील के साथ में ट्रेन पटरी पर चले जाते हैं। एक वीडियो है जो कि इसमें फेल्योर हुआ था, तोड़ फोड़ इधर से हो गया था, तो जो एग्जामिनर था खोलने के बाद में देखा सब सामान इसके नीचे में सब तोड़ फोड़ के गिर गया था। तो उस कंडीशन में अंदर से भी बहुत सारा बियरिंग में प्रॉब्लम आने के वाला था, तो इसीलिए उस गाड़ी को विथड्रॉन कर दिया गया। तो ये वीडियो मैं अपलोड करके रखा, आप लोग देख लीजिएगा। रोल इन एग्जामिनेशन में रनिंग गियर जो बोलता है, तो ये रनिंग पार्ट्स ये सब है, जैसे कि टैंक वायर, इसमें जैसे कि देखिए सेफ्टी वायर लगा हुआ है। ये अगर कोई माने फेल्योर होता है तो वो खबर भी आपको देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये जितना भी हैंगिंग है, ये देखिए बॉडी का नीचे में बोगी छोड़कर, तो इसको भी आपको देखना है। और इसमें भी कुछ फेल्योर होता तो आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसको सिक्योर। फीवा जब एक्टिव होता है तो इंडिकेटर रेड होता है, लेकिन ये स्कॉट कंपनी का देखिए 3 ठो लैच इधर है। अगर फेबली होगा तो 2 बटन रहेगा, 5 से 10 सेकंड प्रेस करके ये रेड से ग्रीन मूवमेंट में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जबकि फीवा एक्टिव होता है तो ये प्रेशर जो है इसमें स्टॉक करके आपको रेड इंडिकेटर करके जाता है। लेकिन आप कोई भी काम करने के बाद में ऑटोमेटिक को क्लियर नहीं होगा। आपका ये स्कॉट कंपनी का है, तो दो बेलों का ये लैच को खींचना है। खींचने के बाद में मिडिल लैच को खींचने से क्या होगा, ये रेड इंडिकेशन से ग्रीन इंडिकेशन में होगा। अगर रेड इंडिकेशन में होगा भी तो इसका मतलब कोई बात नहीं कि आपका गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ है, इसका ब्रेक का साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है। फेबली कंपनी का 2 बटन रहेगा, 2 बटन 5 मिनट से 5 सेकंड से 10 सेकंड प्रेस करके रखिए, प्रेशर निकल जाएगा, ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। अगर टॉप ग्रिप का भी होगा तो 2 बटन रहेगा, लेकिन नॉर का जो रहेगा, नॉर का इधर एक आपका बटन रहेगा जो कि गैस का नॉब का सरी, उस नॉब को एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल करने से आपको ये रीसेट हो जाएगा। ये आपका जो भी मूवमेंट का काम होगा करने के बाद में रीसेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन अगर चल रहा है तो चलने के बाद में कहीं भी कोई अगर रोक देगा तो आपका अकाउंट में आ जाएगा डिटेंशन। चेन पुल हुआ, ऊपर से रीसेट नहीं कर पा रहे तो आप नीचे में आके ये देखिए PEA भी है इधर, और उधर देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है। ये आइसोलेटिंग कॉक आपका ब्रेक पैनल का साथ में जुड़ी नहीं है, ये PEA भी का आइसोलेटिंग कॉक है। अगर इधर से प्रेशर निकल रहा है, आप अगर ऊपर से रीसेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आके नीचे, या तो रीसेट कर रहा है कोई कारण से ये बंद नहीं हो रहा प्रेशर निकलना, तो आप नीचे से आइसोलेट करिए। ये ट्रबल शूटिंग का काम है, आप गाड़ी सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। आजकल जानते हैं कि हर AC कोच और पेंटी कार में FSD ये सिस्टम, मतलब फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, ये सोलेनॉइड वाल्व है, ये वाल्व लगा रहता है। और साथ में देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक है, एक आइसोलेटिंग कॉक इसके साथ में लगा है, ये सोलेनॉइड वाल्व के साथ में। ये आपका अगर ज़रूरत पड़ने से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डार्ट कलेक्टर भी लगा है और BP प्रेशर का साथ में कनेक्ट है। और डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये आपका मैंने एक वीडियो बना के दिया है, उस वीडियो में देख लीजिए। लिनन रूम में या तो आपका टॉयलेट का बगल में वो डिवाइस रखा रहेगा। उधर स्मोक और फायर का कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, इस डिवाइस से आके BP प्रेशर इधर से निकाल देंगे। ये जो पोर्शन है, ये वाला आपका ये जो है, ये लाइन से ये 28 mm का, और ये सोलेनॉइड करंट से भी चलता है। इसमें 24 वोल्ट लाइन आता है, इसमें एक सिक्योर बोल्ट है इधर देखिए। ये बोल्ट को सिक्योर करना है, ये अगर लूज कनेक्शन होगा तो बार बार ये क्या होगा, गाड़ी को प्रेशर ट्रबल कर सकते हैं। ये ब्रेक आइसोलेटिंग नहीं है, ये एक्चुअल आपका फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नीचे से आके स्पेसर को, अगर आपका पैनल बोर्ड में इसका सप्लाई 24 वोल्ट लाइन, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसमें सप्लाई नहीं मिला तो उसमें बैटरी बैकअप रहता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा। अगर उस टाइम में उसको सप्लाई नहीं मिला है करंट का तो क्या होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा। जब तक चार्ज रहेगा तब तक ये 24 वोल्ट लाइन इसको देते रहेगा, और 24 वोल्ट लाइन जितना टाइम मिलते रहेगा इस इधर से प्रेशर नहीं निकलेगा। जहाँ 24 वोल्ट लाइन कट हो जाएगा तो बस ये BP प्रेशर लाइन फेंक देगा, गाड़ी खड़ा कर देगा। फिर से 24 वोल्ट लाइन जब मिलेगा तब जाके फिर से आप गाड़ी रेडी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका 150 लीटर का टैंक है जो कि एयर बेलो सप्लाई देने के लिए जाते हैं, तो इनपुट लाइन में
देखिए उधर आइसोलेटिंग कॉक है, उधर देखिए, उधर आपका प्रेशर, आपका एपी प्रेशर इधर से आ रहा है मेन लाइन से, और इसके बाद में इसमें जाने के बाद में जाएगा सप्लाई देने के लिए। तो हो सकता कभी कभी जो कैटल रन ओवर होता है तो उस जगह में आपको वो पाइप को स्टॉक करते हैं और खुल जाता है, चाहे इधर से खुलता है चाहे इधर से खुलता है, कहीं से भी खुलता है। तो इसके लिए मेरा सेक्शन ट्रबल शूटिंग का, क्योंकि गाड़ी 60 कैम्पेज अंडर होता है, तो 60 कैम्पेज को उठाने के लिए आपको उस जगह में या तो आप एक कनेक्टिंग पाइप मेरा बना हुआ है, उसके वीडियो मैंने दे के रखा है, हो सकता है उसको कुछ भी नहीं करने से गाड़ी 60 कैम्पेज क्लियर नहीं होगा। तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, ट्रबल शूटिंग, सेक्शन ट्रबल शूटिंग, एयर बेलो सप्लाई लाइन चोक, तो उसमें जाके आपको इसके बारे में पता हो जाएगा कि इसके ऊपर में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों मैंने रोल इन एग्जामिनेशन, रोल आउट एग्जामिनेशन के बारे में और क्या क्या फॉल्ट आज तक मिल रहा है, इस तरीक़ा के कुछ बात मैंने किए हैं। तो क्या बोलेगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक दीजिए, कमेंट करिए कहाँ कहाँ से मेरा स्टूडेंट लोग हैं, हमको भी तो खुशी होगा थोड़ा। तो वीडियो देखने के बाद में आप लोग बताइए कि मैं फलाना जगह से, फलाना जगह से, फलाना जगह से, और मैं तो ज़्यादा दिन नहीं है, इसके बाद में क्या होगा पता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।